लास्ट वीडियो में हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसके बारे में जाना। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग उसके बारे में जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्री। अगर कहाँ पर, इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या है, दूसरे नंबर की एक महत्वपूर्ण धात्विक उद्योग है भारत के अंदर। इट इज़ लाइट। अब इसकी फीचर बताइए किसकी, एल्यूमिनियम जो मिनरल है इसकी। ये क्या कह रहा है, इट इज़ लाइट, ये हल्का होता है, रेसिस्टेंस टू कोरोजन, जंगरोधी होता है, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट, विद्युत का अच्छा सुचालक है, मैलेबल, लचीलापन है इसके अंदर, एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स। और ये मजबूत बन जाता है कब, जब इसके अंदर दूसरे जो मेटल्स हैं वो मिक्स किए जाते हैं। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट। अब इसका जो निर्माण है किस किस रूप में हो रहा है, मैन्युफैक्चर करने में, निर्माण करने में, किस किस चीज़ का, एयरक्राफ्ट का, अटेंसिल्स का एंड वायर्स का। इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ। अब इसने एक प्रतिस्थापक की जगह ले ली है, जगह ले ली किसकी, यानी कि इनकी जगह भी इसको पॉपुलरली यूज़ किया जाने लगा। कि इनकी जगह स्टील की जगह, कॉपर की जगह, जिंक और लेड की जगह, इन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि बहुत सारे उद्योगों के अंदर। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर। अब इसकी जो लोकेशन है वो दर्शाई गई है कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट हैं वो इंडिया के अंदर कहाँ है, देश के अंदर कहाँ है। स्पेशली कुछ स्टेट्स हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इन एरियाज़ के अंदर क्या है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। अब इसने डेटा दे रखे 2008-9 के, आप इनको अपडेट कर लीजिए। इन 2008-9 इंडिया प्रोड्यूस्ड ओवर 15.29 लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि भारत ने 2008-9 के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ये आपको करंटली मिल सकते हैं 2014-15 के या फिर 17-18 के, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको इम्प्रोवाइज़ कर लीजिए। तो इसने बताया कि 15.29 जो लाख मिलियन जो टन है, इतना उत्पादन कर रहा था कब, 2008-9 के अंदर। चलिए आगे और देखिए क्या होता है। बॉक्साइट द रॉ मटेरियल, इसका जो कच्चा माल है वो क्या होता है, बॉक्साइट। यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज, जिसको स्मेल्टर्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है। इज ए वेरी बल्कि, ये भारी होता है, डार्क रेडिश होता है, जो कि कलर ड्रॉप के रूप में मिलता है। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शो द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। अब एक फ्लो चार्ट यहाँ दर्शाया गया है कि 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसने बताया कि 4 to 6 टन क्या, बॉक्साइट, और उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है 2 टन्स ऑफ एल्यूमिना के अंदर। बाद में वो क्या बनता है, 1 टन एल्यूमिनियम। अब क्या कह रहा है ये, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नियमित रूप से जो बिजली की सप्लाई है, एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और सुनिश्चित जो है कच्चा माल, एट मिनिमम कॉस्ट, कम किस पर, लागत पर, आर द 2 प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री कहीं लोकेट करनी है तो इसके लिए ये 2 प्राइम फैक्टर माने हैं। सबसे पहला क्या है, एक तो बिजली की नियमित सप्लाई, दूसरा कच्चा माल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इंडस्ट्रीज़। मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो कौन सी है, केमिकल इंडस्ट्री। चलिए जानते हैं इसके बारे में। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ क्या है, एक उद्योग है, कहाँ, भारत के अंदर, और ये डाइवर्सिफाई यानी कि आगे बढ़ता जा रहा है। इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। अगर देश के सकल घरेलू उत्पाद में देखा जाए तो इसका कुल योगदान कितना है, 3%। टोटल जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 3%। किसका, केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाई द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स साइज़। अगर इसके आकार के आधार पर देखा जाए तो एशिया के अंदर इसकी जो स्थिति है वो कौन सी है, 3rd, जबकि वर्ल्ड के अंदर इसकी जो स्थिति है वो कौन सी है, 12th, यानी कि 12वें स्थान पर लाई करता है कौन, इंडिया। किसकी इंडस्ट्रीज़ के मामले में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के मामले में। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसके अंदर दोनों तरह की यूनिट आती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो दोनों तरह की हैं। कौन कौन सी, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। रैपिड ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन बोथ इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। एक बड़ा ही द्रुत गति से क्या देखा गया है कि ग्रोथ देखा गया किसके अंदर, दोनों तरह की जो इंडस्ट्री है उनके अंदर। कौन कौन सी दोनों, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री, अकार्बनिक उद्योग और कार्बनिक उद्योग, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, इन दोनों के अंदर।
अब देखिए इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड, इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर किन किन को शामिल किया गया है? सल्फ्यूरिक एसिड को, यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, जिसको यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को किसके लिए? फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडेसिव, पेंट्स, डाइज, स्टफ्स एक्सेट्रा। नाइट्रिक एसिड, एल्काइज, सोडा ऐश यूज टू मेक, अब इनको किस लिए यूज़ किया जा रहा है? मेक ग्लास, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स या पेपर बनाने में। एंड कास्टिक सोडा, जबकि दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री, ये जो उद्योग है बड़े स्तर पर कहाँ फैला हुआ है? देश के अंदर। ये तो था किसका? इनऑर्गेनिक केमिकल्स का या इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब जानते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिकल्स। अब ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, इसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स को यूज़ किया गया है जो कि स्पेशली मैन्युफैक्चर करता है किसको? जो सिंथेटिक फाइबर है उसको, सिंथेटिक रबर को, प्लास्टिक को, डाइस्टफ्स बनाने में, ड्रग्स के अंदर और फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो औषधियाँ हैं वो बनाने के अंदर। ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज, अब जो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स हैं मोस्टली कहाँ लोकेट है? किसी भी तेल शोधन यूनिट के पास या रिफाइनरी के पास और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास। उसके बाद बताया इसने द केमिकल इंडस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री मेनली जो लोकेशन दर्शाई वो कहाँ है? ऑयल रिफाइनरीज के आसपास। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर, इसके खुद के क्या हैं? सबसे ज़्यादा कंज्यूमर हैं। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये कह रहा है कि बेसिकल केमिकल्स क्या है उनको प्रोसेस किया जाता है जिससे कि जो अदर केमिकल्स हैं वो तैयार किए जाते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, या फिर डायरेक्टली कौन? कंज्यूमर इसको यूज़ कर लेते हैं इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं। अब इसमें एक आप लोगों के लिए एक्टिविटी दी गई है, मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट